कैसे शुरू होती है? शाश्वत जी कैसे है? स्वागत है। सीपी सिंह जी से मिलाइए। चलिए। सुप्रभात सीपी सिंह जी। आज हम आपके साथ पूरा वक्त गुजारेंगे और हम देखेंगे कि आपकी निजी जिंदगी कैसी है, सार्वजनिक जीवन में आप लोगों से कैसे रिएक्ट करते हैं, आप कैसे लोगों को संबोधित करते हैं। अब चुनाव का वक्त है और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, तो कैसे शुरुआत करते हैं अपनी दिनचर्या? अभी तो मैं उठा हूँ और उठ करके मैं अभी बाथरूम जाऊँगा। बाथरूम में मुँह हाथ धो के तैयार हो करके और फिर कपड़ा पहनूँगा। कपड़ा पहन करके फिर नाश्ता करूँगा। नाश्ता करके फिर मैं उस बीच में मैं जब उठता हूँ तो थोड़ा हल्का फ्रेश होता हूँ और हल्का फ्रेश होने के बाद फिर 1 घंटा फिर मॉर्निंग वॉक करूँगा और मॉर्निंग वॉक करने के बाद फिर आऊँगा। फिर कपड़ा खोल करके जो ट्रैक सूट वगैरह है खोल करके और उसके बाद स्नान करूँगा। स्नान करने के बाद फिर तैयार होकर के थोड़ा सा हाथ जोड़ूँगा, प्रणाम करूँगा। उसके बाद नाश्ता करूँगा। नाश्ता करके कपड़ा पहनूँगा। कपड़ा पहन करके फिर बाहर निकलूँगा। जब बाहर निकलूँगा तो हमारे ऑफिसीय कार्यालय में भी लोग होंगे, उनसे बात करूँगा, मिलूँगा और फिर अभी 8 बजे से मेरा कार्यक्रम प्रारंभ है, जो 8 बजे रात तक लगातार चल रहा है, बीच में कोई गैप नहीं है। तो आज हम दिन भर दिनचर्या के साथ रहेंगे, जो सीपी सिंह की दिनचर्या है और सीपी सिंह चुनावी सभाओं में किस तरीके से एक्शन करते हैं, पूरे एक्शन पे नजर होगी। आप हमारे साथ बने रहिए। किनकी ये तस्वीरें हैं? ये तस्वीरें हमारे पूज्य माता जी का और एक तस्वीर हमारे पूज्य पिताजी का। पिताजी किसान थे आपके? किसान भी थे, व्यवसाय भी करते थे। रांची में तो व्यवसाय ही करते थे, तो बाद में किसान के रूप में तो काम नहीं किया, क्योंकि गांव पर कुछ दिन अपने से खेतीबाड़ी करवाया। फिर बाद में बटैया वाला काम लगा दिया। आज भी बटैया में ही हमारा खेत लगा हुआ है। गांव से कैसे आप निकले? नहीं, देखिए, हमारे माता पिता रांची में रहते थे और गांव पर संयुक्त परिवार था। हमारे जो दादाजी थे, तो हमारे दादाजी के अलावा 5 लोग थे। तो हमारे सबसे छोटे चचा रांची आए, फिर हमारे पिताजी आए। तो माता पिता यहाँ रहते थे और मैं गांव में रहते करके रांची आता जाता था। तो गांव में ही 7वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की और फिर 8वीं में एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि माता पिता यहाँ रहते थे, इसलिए 8वीं में मैं यहाँ पर चला आया। आप जो है कैसे तैयार करती हैं इनको? जब लोगों के बीच होते हैं, इनको तरोताज़ा रखना है, नाश्ते में क्या क्या पसंद है इनको? नाश्ते में इनको भुजिया पसंद है और सादा रोटी है सब। मतलब मीठा उतना पसंद नहीं है। और बाकी काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, तो सबका ख्याल रखना होता है। घर में कैसे हैं? सीपी सिंह जी का स्वभाव कैसा है? ठीक है। ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, सार्वजनिक जीवन में रहते हैं ये, तो परिवार में कैसे इनकी व्यस्तता रहती है या वक्त मिलता है बच्चों को, परिवार को? हाँ, वक्त मिलता है, निकालते हैं वक्त। लेकिन समाज के बीच रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, तो अच्छा लगता है ना, समाज के बीच रहते हैं। कभी चिंता होती है? काफी चर्चा हो रही थी कि टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप लोग को भी कभी तनाव होता है इनके? नहीं, हम लोग को ये सब तनाव नहीं होता। जैसा कि हमने बात किया कि आप सादा खाना खाते हैं, भुजिया बहुत पसंद करते हैं। बचपन से ही मुझे भुजिया, मैंने सूखा भुजिया बहुत पसंद, चाहे वो कोई चीज़ का हो, चाहे आलू का हो, भिंडी का हो, पटल का हो। भुजिया होना है, मैंने सूखा होना चाहिए, मसाला वाला नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे बहुत, और मैंने
दो चीज़ें खाने में, मुझे एक भुजिया और दूसरी मिर्च। ये नहीं है तो हमारा खाना समझिए अपूर्ण है। राजनीति एक दिन की चीज नहीं है, राजनीति मिनट मिनट में बदलती रहती है, तो राजनीति के अनुसार ही आपको काम करना है। तो राजनीति में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि राजनीतिक हम पंडित हैं आज के दिन, और राजनीति तो जिंदगी भर सीखने की चीज है। राजनीति में अब कूटनीति भी होने लगी है, तो तरह तरह की चीजें हैं, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। सीपी सिंह के बच्चे हैं, चुनावी तैयारियों में किस तरह से ये सहयोग करते हैं, अपने पिता का बात करते हैं। निशा है, निशा आप क्या करती हैं? मैं काम करती हूँ, टाटा स्टील में एम्प्लॉय हूँ। पिताजी के राजनीतिक जीवन से आप लोग का कोई भागीदारी या आप लोग की कुछ उसमें तरह तरह के लोग आते हैं, चुनाव में इन्वॉल्व होना होता है उनको, तो आप लोग सहयोग करते हैं? हम लोग एग्जैक्टली मतलब उतना एकदम सामने फ्रंट पे चुनाव में हम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि मतलब ही इज देयर। हम लोग घर पे हैं, घर पे सपोर्ट करते हैं, उस तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। लोगों से मिलते जुलते हैं आप लोग? हाँ जी। दीपक, आप तो जो है पिताजी के साथ कहीं कहीं देखे जाते हैं, सक्रिय रहते हैं। चुनाव में किस तरीके की भागीदारी आपकी रहती है, सक्रियता रहती है? जैसे अभी ये चुनावी माहौल है, तो ये लोगों से मिलते हैं, मैं उतना ज़्यादा उनके साथ नहीं रहता, बट जो बैकएंड का जितना पूरा काम है, जो चुनाव प्रसार है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कैसे सोशल मीडिया पर करना है, कैसे ग्राउंड लेवल पे करना है, तो उन सब को मैं पीछे से बैठ करके सभी लोगों के साथ, यहाँ पे सारे कलीग्स हैं और फ्रेंड्स हैं, कार्यकर्ता जो है उनके साथ करते हैं, बैठ करके हम लोग सारा काम पीछे से। तो ये बच्चे हैं, ये भी सीपी सिंह के चुनावी अभियान में अपने अपने तरह से योगदान देते हैं। फील्ड में सक्रिय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दीपक ने कहा कि बैकहैंड से वो सपोर्ट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि दिनचर्या में क्या कुछ है, किस तरीके से वो बाहर जाते हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। आइए हम आपको अगले हिस्से की तरफ ले चलते हैं। तरीकों का भी इस्तेमाल कर रही है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल करेंगे प्रचार में? ये एक ट्रेंड है, एक सेल्फी तो बनता है। हमारे पिछले 25 सालों से हमारे गार्जियन अभिभावक हमारे विधायक रहे हैं, तो मेरा विधायक मेरा अभिमान, एक सेल्फी तो बनता है, एक ट्रेंड बना है और डबल हैट्रिक की तैयारी है। फिर एक बार सीपी सिंह। ये फ्रेम बनाया है आपने, क्या करेंगे इसमें? ये फ्रेम हर जगह ये रहेगा और हर जहां पर नुक्कड़ हुआ, जहां पर चौक चौराहा हुआ, सब जगह रहेगा। यहाँ पर लोग इस तरह से आएंगे और सेल्फी एक लेंगे सीपी सिंह के साथ, अपने स्टेटस में, अपने वॉल में लगाएंगे और एक ट्रेंड हम लोग बनाएंगे कि मेरा विधायक मेरा अभिमान। हम सब ने ठाना है, इस बार इतिहास बनाना है, कमल फूल का बटन दबाना है, सीपी सिंह जी को जिताना है। सीपी सिंह जी, आप तो नए नए तौर तरीकों से चुनाव प्रचार को आप देख रहे हैं कि 1996 से कहां चला आया। कौन सा सशक्त माध्यम है? देखिए, सबसे सशक्त माध्यम तो आम जनता है भाई, आम जनता। लेकिन वन टू वन कम्युनिकेशन, बिल्कुल, माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ। ये लेकिन नई टेक्नोलॉजी का भी तो योगदान है भैया। देखिए, हर टेक्नोलॉजी का देखिए योगदान तो है, अब उसमें परसेंटेज में मान सकते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि आज का युवा पीढ़ी, बच्चा बहुत ज़्यादा इसमें उत्साहित होकर अपना सेल्फी लेना चाहिए। हमारे आप देख रहे हैं मोदी जी हैं, मोदी जी का क्रेज है देश के। विपक्षी कहते हैं कि बहुत पैसे खर्च करते हैं चुनाव प्रचार पे। देखिए, विपक्षी क्या कहते हैं नहीं करते, देखिए मैं उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता, मैं अपना काम करता हूँ। 28 लाख रुपए खर्च की सीमा दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा, और मैं समझता हूँ कि मेरा 20 लाख रुपया भी खर्च नहीं होगा। और इस तरह से जो लोग बोलते हैं अब इसमें क्या खर्च हुआ है भैया, हम एक बात कह रहे हैं,
आज मोबाइल पर बहुत लोग हमारा ये कर रहा, तू अपना कर रहा, तो उसमें क्या खर्च होगा। इसलिए इस सब बात नहीं है। कहने के लिए तो आरोप लगाने वाले तो भाई लगाएंगे, उसको रोकना भी नहीं चाहिए, रुक भी नहीं सकता। अब हम निकल गए हैं क्षेत्र की ओर सीपी सिंह के साथ। सीपी सिंह जी, रांची कितना बदला है? आप जब आए होंगे तो ये संयुक्त विहार का पार्ट होगा, और जो आज दिख रहा है रांची, वो उस वक्त नहीं होगा। देखिए, जब मैं पहली बार विधायक बना तो रांची की सड़कें थी ही नहीं, सारी सड़कें कच्ची थी। 3 सड़क मुझे याद है जो कभी एसीसी ने पीसीसी के रूप में एक सैंपल के रूप में बनाया था। मुख्य सड़कें थी, लेकिन उसमें भी देखते होंगे उस जमाने में बहुत पतली सड़क थी, चिप्पी लगी हुई रहती थी, टूटी फूटी रहती थी। जब मैं विधायक बना तो मेरे दिमाग में आया कि गलियां हैं, बहुत सकरी गलियां हैं, छोटी गलियां हैं, जिसमें रोलर नहीं जा सकती है। उस समय उदय प्रताप सिंह यहाँ के डीसी हुआ करते थे, तो मैंने मीटिंग में प्रस्ताव रखा कि भाई अब पीसीसी सड़कें बननी चाहिए, क्योंकि अलकतरा का सड़क पैसे भी कम होते थे, तो सड़क के साथ नाली यदि नहीं बने अलकतरा वाली सड़क के साथ, तो फिर सड़क तुरंत समाप्त हो जाती है। तो मैंने कहा कि नाली और सड़क दोनों के लिए एक साथ पैसे नहीं होते हैं, तो कम से कम ये व्यवस्था किया जाए कि भाई पीसीसी सड़क बनाए। तो शुरुआत हमने फिर पीसीसी सड़क का किया, और इस प्रकार से अब तो हम लोगों ने कई सड़कें चौड़ी भी कराने का काम किया। जहाँ जगह था हम लोगों ने उसको चौड़ी कराया, और एक कंसेप्ट चौड़ी का जिक्र किया आपने, तो काफी चर्चा होती है कि ऑर्गेनाइज तरीके से रांची को नहीं बसाया गया, कोई मास्टर प्लान नहीं है। इस पर कोई चर्चा होती है कि मास्टर प्लान होना चाहिए, सुसंगठित तरीके से कॉलोनियों का विकास होना चाहिए। देखिए, बात तो सही है, लेकिन रांची हमारे आने के बाद तो बसा नहीं, हमारे आने के पहले रांची बसा, और व्यवस्थित रूप से नहीं बसा है। यदि एचईसी की कॉलोनी को छोड़ दें, मेकन कॉलोनी को छोड़ दें, विसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कॉलोनी को छोड़ दें, कुछ कुछ कॉलोनियों को छोड़ दें, तो सब जैसे तैसे बसा। और दुर्भाग्य से आप ये कहिए कि वो सब सारी कॉलोनी हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में पॉपुलेशन ज्यादा है, एरिया कम है, लेकिन उसी को व्यवस्थित करने का काम हमने प्रारंभ किया। सीधे चलना है भैया, तो हमने एक कंसेप्ट लाया और उसी कंसेप्ट के आधार पर काम किया। क्योंकि मैंने कहा ना, पैसे कम होते थे, सड़क बना दिया तो नाली नहीं, फिर नाली की बात होती थी, फिर कहीं नाली बनाया तो कहीं सड़क नहीं बना। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में हम सारी चीजें किया, लेकिन आज जब मैं नगर विकास मंत्री बना तो पैसे लाना हमने शुरू किया। पैसे पहले भी होते थे। स्मार्ट सिटी में भी चयन हुआ है, लेकिन संतुष्ट नहीं है कि स्मार्ट सिटी में जिस तरीके से काम होना चाहिए, जिस तेजी से काम होना चाहिए, लोग संतुष्ट नहीं है। देखिए, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट जो है ना, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में चयन हुआ है तो एचईसी के अंदर 656 एकड़ जमीन में स्मार्ट सिटी बन रही है। और आपको जानकारी दे दूं कि कुछ महीना पहले तक रांची स्मार्ट सिटी पूरे इंडिया के अंदर 4थे स्थान पर था। काम हो रहा है, इसके कारण 3रे स्थान पर आ गया। यदि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह की जो बात होती है उसमें ऑब्जेक्शन लगा, नीचे पत्थर जो कड़ा पत्थर निकला, जिसके कारण इसमें देरी हुई। लेकिन आज पूरे देश के अंदर स्मार्ट सिटी में जो चयन होता है तो रांची स्मार्ट सिटी का 3रा स्थान है। अब बताइए, पूरे इंडिया के अंदर स्मार्ट सिटी कितने हैं? बड़े बड़े शहर हैं, रांची को 3रा स्थान में आया, कोई कैसे आया? पहले पोल्यूशन की चर्चा नहीं होती थी, अब पोल्यूशन की भी चर्चा होती है कि रांची जैसे शहर में जो कहा जाता था कि प्रकृति के गोद में बसा है, अब पोल्यूशन की चर्चा होती है।
देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, जो इसकी चर्चा करते हैं ना, चर्चा गलत नहीं करते हैं, लेकिन पहले रांची और आज की रांची में अंतर समझना चाहिए हमको ना। जब संख्या बढ़ रही है, सारी चीजें अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो आपके नेता गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नीति बननी चाहिए। उस तरफ बढ़ेगी आपकी केंद्र की सरकार? बिल्कुल, मैं इसका पैदर हूँ। देखिए, पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन आम जनता आज अपने जो उनके संतान होंगे तो उसके सुख और समृद्धि की व्यवस्था करे, उसके पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, भरपेट भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले, ये आवश्यक है, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की व्यवस्था, तो ये सारी चीजें हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आज हमारे पूरे झारखंड के अंदर 57 लाख परिवार को इससे जोड़ा गया है, जो आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं, करा रहे हैं। शिक्षा के भी हम लोग क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। देखते हैं कि नेताजी सामाजिक कार्यक्रम में किस तरीके से लोगों को संबोधित करते हैं। पदाधिकारी मन से आग्रह करो चाहिए कि उनके साथ सामान मन तक लाने की कोशिश कर पाए। वोट यात्रा पर नेताजी के साथ हमने कई बैठकों में शिरकत किया। नेताजी ने कई मुद्दों पर बातचीत की, कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। आखिरी जो उनकी सभा थी वो सामाजिक सभा थी, जतरा मिलन समारोह, जहां उन्होंने शिरकत की। अब कुछ सियासी मुद्दों पर बात करेंगे, जिन मुद्दों पर चुनावी राजनीति होगी। नेताजी सीपी सिंह जी, अब चुनावी मुद्दों पर बात कर ली जाए। इस बार काफ़ी मुद्दों की चर्चा हो रही है कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे होंगे। राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो 370 की चर्चा होती है, राम मंदिर की चर्चा होती है, ट्रिपल तलाक की चर्चा होती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा होती है। देखिए, विधानसभा का चुनाव है और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होंगे, क्षेत्रीय मुद्दे भी होंगे। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बात होगी तो धारा 370 की भी बात होगी, 35A की भी बात होगी, राम मंदिर की भी बात होगी। देखिए, आज देश के अंदर जिस प्रकार से इस भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। इस प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, ये दोनों डबल इंजन की सरकार ने
विकास को जो गति देने का काम किया, ऐसे ऐसे काम हुए जो कभी नहीं हुए। अगर देखें तो ये 9 का आंकड़ा है, इसके बाद तो थक जाते होंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। अभी तो मैं ऐसा है कि अभी तो मैं कार्यकर्ताओं के साथ फिर आगे की रणनीति की बात करूंगा, क्योंकि सुबह 8 बजे से कार्यक्रम में सुबह 6 बजे उठा हूँ। 6 बजे उठने के बाद हल्का फ्रेश हुआ हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं 1 घंटा मॉर्निंग वॉक किया हूँ। मॉर्निंग वॉक करने के बाद उसकी एनर्जी अभी तक बरकरार है? वही एनर्जी तो काम देती है, और एनर्जी 12 बजे तक काम देगी। 12 बजे के बाद थोड़ा लगता है कि थोड़ा आराम करना चाहिए, तो अभी मैं बैठा हूँ और उसके बाद फिर कुछ काम करूँगा, क्योंकि आगे के बारे में सोचना पड़ता है कि कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। फ़ोन पर बात करता हूँ, रात में कुछ प्रमुख लोगों से मैं फ़ोन पर बात करता हूँ, फिर उनको बताता हूँ कि ये काम करना है। अभी तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके और कौन कौन सा चीज़, चूँकि ये चुनाव है, इस चुनाव में लोगों का फीडबैक भी लेता हूँ, फिर लोग बताते हैं, फिर उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो करते करते 12 बज जाएगा, और जब 12 बज जाएगा तो फिर सोने जाएंगे, और फिर सुबह 6 बजे से वही काम में लगना है। तो दिन भर हम लोग इसी काम में, क्योंकि चुनाव के समय एक एक मिनट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। बस एक ही बात बोलता हूँ कि भैया, आपने मुझे 5 बार लगातार भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। इस बार मैं सिक्सर मारना चाहता हूँ, यानी क्रिकेट में बोलते हैं ना, छक्का, बाउंड्री पार, कोई कैच भी न हो, ठीक है ना। तो जनता ठहाका लगाकर हंसती है और यही बोलती है कि बिल्कुल छक्का लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं फिर बात करता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि भैया देखो, मैं तो आपके यहाँ घर घर का बच्चा हूँ, मैं तो परिवार के रूप में मानता हूँ आपको। तो बस एक ही बात कहूँगा कि भाई, सीपी सिंह आपका अपना है और बाकी सब सपना है। वोट यात्रा पर नेताजी कार्यक्रम में रहे और नेताजी के साथ कई सभाओं में, कई बैठकों में और उनके सामाजिक समारोह में शिरकत किया। वोट यात्रा पर नेताजी कार्यक्रम में आज इतना ही। फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 18।